नमस्कार, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पाकिस्तान से गोली चली तो भारत से गोला चलेगा। जी हां, यह कहना है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। उन्होंने भारत पाक के सैन्य टकराव रोकने के लिए बनी सहमति के बीच सेना को निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तान की हर कार्यवाही का अधिक सख्ती से जवाब देना है। चलिए जानते हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाक युद्ध की कुछ विशेष बातें भी जानते हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का फिर उल्लंघन किया। वेस्टर्न सेक्टर में बाड़मेर जिले में रात 8:30 बजे 2 स्थानों से ड्रोन ने बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से घुसपैठ की। यह दोनों ही ड्रोन मुनाबाब और अकला में देखे गए। यह सर्विलांस के लिए काफी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। गौरतलब है कि ड्रोन को रक्षा ठिकानों की रेकी के लिए भेजा गया था। वहीं 6 मई से 10 मई तक पाक ने राजस्थान गुजरात की सीमा पर 500 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जिनका उद्देश्य S-400 की लोकेशन जानना था, लेकिन शिल्का L-70 ने सबको मार गिराया। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट और ड्रोन गन और एंटी ड्रोन व यूएवी गन L, यह दोनों ऐसे हथियार हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सारी कोशिशें बर्बाद कर दी थी। आपको बता दें कि पाक को इस युद्ध से उभरने में बहुत समय लगेगा। भारत की एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की वायु सेना को एक बहुत गहरा झटका दिया है। विश्व के इतिहास में परमाणु शक्ति से लैस देश के अंदर घुस करके उसकी वायु सेना पर ऐसा प्रहार कभी नहीं हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस युद्ध के दौरान क्या क्या ऐसा था जो पहली बार हुआ। भारत ने पाक में 500 किलोमीटर भीतर तक एयर स्ट्राइक की। भारत पाकिस्तान के बीच जंग में वॉरफेयर के कई तरीके पहली बार सामने आए। भारतीय सेना ने 21वीं सदी में पहली बार पाकिस्तान के भीतर 500 किलोमीटर तक एयर स्ट्राइक की। वहीं नौसेना ने भी लगातार सी कवर दिया। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि ड्रोन अटैक किया जाए और उसमें से 90% से ज्यादा सफल रहे। जी हां, भारत में पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी संख्या में ड्रोन अटैक को अंजाम दिया। इसमें नागशास्त्र 1 और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यह ड्रोन सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग और अटैक वॉरफेयर वाले थे, यानी कि टारगेट पर जाकर हिट करने में सक्षम थे। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब भारत ने इतनी छोटी मतलब 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान वायु सेना की रीढ़ तोड़ दी। 1965 की लड़ाई 49 दिन चली, वहीं 1971 की लड़ाई 13 दिन चली और वहीं कारगिल का युद्ध 85 दिन चला था। आपको बता दें कि 4 दिन की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने और सैन्य ठिकाने तबाह किए हैं। इसी के साथ यह भी एक विशेषता रही कि भारत ने 1971 के युद्ध में 54 साल बाद पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भीतर घुसकर बड़ी स्ट्राइक की। इसमें मुरीद के, रफीकी, सियालकोट और सुक्कर जैसी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की आर्मी साइट हैं। वहीं इसमें सरगोदा और जोकोबाबाद के आर्मी कैंट भी दहल गए। 50 साल से न्यूक्लियर शक्ति संपन्न भारत ने दूसरे एटमी पावर वाले देश पाकिस्तान के एयर बेस पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया। यह इतिहास में पहली बार है जब किसी परमाणु शक्ति वाले देश के एयर बेस पर हमला हुआ हो। इन सभी घटनाओं के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारतीय सेना की धमक उस रावलपिंडी तक सुनाई गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि यह नया भारत है जो सीमा पार जाकर के भी आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का सामर्थ्य रखता है। इसी दौरान योगी ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की वीरता की झलक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखी। अगर किसी को उसकी ताकत पर शक है तो वह पाकिस्तानियों से जाकर के पूछ ले। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब भारत एक स्वर में आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब दे, उसे जड़ से खत्म करे। वहीं पूर्व विदेश सचिव कंवल सिंबल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कश्मीर के मुद्दे पर ऑफर अपने पास ही रखें। ट्रंप यह समझने की गलती कर रहे हैं कि उनकी हर बात पर भारत राजी हो जाएगा। भारत अपने मुद्दों पर फैसला करने में स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि हमने पहलगाम हमले के बाद पाक स्पॉन्सर आतंक का मुंह तोड़ सैन्य जवाब दिया है। कश्मीर में अशांति पाक द्वारा पाले गए आतंक के कारण है। ट्रंप को इस पर बात करनी चाहिए। उन्हें पाकिस्तान को चेताना चाहिए कि आतंकी फैक्ट्री तुरंत बंद करे, जबकि ट्रंप कश्मीर का राग छेड़ रहे हैं।
भारत कश्मीर के मुद्दे पर 75 साल से किसी भी मध्यस्थता से इनकार करता रहा है। हम इसे सुलझा लेंगे। ट्रंप ने अपने बयान में भारत और पाक दोनों को एक ही पलड़े में रखा है। यह सरासर गलत बयानी है। पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता। हमारी इकोनॉमी, क्षेत्रफल, दुनिया में इमेज के आगे पाकिस्तान की बिसात ही क्या है। सिंबल ने यह भी कहा कि ट्रंप को भारत और पाक को एक पेश करने का रवैया छोड़ना होगा। ट्रंप इससे बढ़ जाए, भारत इसे किसी भी कीमत पर नहीं स्वीकारेगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सिजलस न्यूज से। आपको क्या लगता है, भारत द्वारा किया गया सीज फायर सही था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।